श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। अगस्त 2025 का ये महीना आपके जीवन के लिए किस प्रकार रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं या आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप विस्तार से हमसे उसका उत्तर जानना चाहते हैं या आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या है उसका निवारण चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डिटेल आपके पास सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। तो इस महीने अगस्त के महीने में सबसे पहला ग्रह का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य आपके इस समय में दशम भाव में गोचर करेंगे 17 अगस्त 2025 के बाद, और सिंह राशि में ही सूर्य आपकी गोचर करेंगे जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, केतु भी इसी भाव में रहेंगे और यहाँ पे बुध भी गोचर करेंगे, लेकिन 30 अगस्त 2025 के बाद। मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे, आपके लाभ भाव में कन्या राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होगा और शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। तो इस तरह की ग्रहों की स्थिति देखने को मिल रही है अगस्त 2025 में। ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अगस्त 2025 में पहले से ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में पहले से है तो उसमें भी कमी आएगी, स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। लेकिन 17 अगस्त 2025 से पहले जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, सर दर्द या फिर पेट से संबंधित थोड़ी समस्या रह सकती है। विशेष क्या करना होगा आपको? योगा करें, जिम जाएं, कसरत करें, वॉक करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। सही समय पे सो जाएं और सही समय पे उठें। यह समय अगस्त का महीना आपके आर्थिक पक्ष को लेकर के अगर देखा जाए मित्रों तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर दिखती नज़र आ रही है। खास करके अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा है, कहीं पर रुका है या कहीं पर किसी को उधार दिया था वो अभी तक अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो वो पैसा वापस आएगा। और ये शुरुआत आपकी 14 अगस्त 2025 के बाद होता हुआ मुझे दिख रहा है कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कहीं पर आपने कोई काम करवाया है या कॉन्ट्रैक्टर हैं आप या कहीं पर आपकी सैलरी वगैरह रुकी हुई है, पैसा फंसा हुआ है, पेमेंट्स वगैरह भी हो नहीं रही है या बिल पेंडिंग्स है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस महीने ये संभव होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर करेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपके काम पिछले कुछ समय से रुक रहे हैं तो उनमें तीव्रता आएगी, तेज़ी देखने को मिलेगी, आपके काम पूरे होने लगेंगे।
क्योंकि दशम भाव में सूर्य गोचर करेंगे सिंह राशि में, तो ऐसे में काम रुके हुए गति पकड़ेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको पूरे होते हुए वो काम देखने को मिलेगा अगस्त 2025 में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब उनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो जॉब देंगे ही देंगे। और पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं, सैलरी बढ़ने के योग बनते हैं, और इस समय में मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। और साथ साथ अगर पहले से आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मित्रों कुछ जगहों पे भी ये देख रहा हूँ कि आपके जीवन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा काम काज आपको करना पड़ रहा है, या फिर आपकी कोलीग्स के साथ अनबन वाली स्थिति है, या जो आपके उच्च अधिकारी हैं या आपके जो ऑफिस के जो बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपसे सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति ठीक होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जॉब चेंज करेंगे तो वो कैसा रहेगा आपके लिए, तो मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो एक अच्छे पैकेज के साथ दूसरी जगह पे आप एक नया जॉब शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में पहले 1.5 हफ्ते में भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, कश्मकश ज़्यादा रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, लेकिन उसके बाद व्यापार में जो मंदी चल रही है उससे आप धीरे धीरे उभरेंगे और इसमें भी लाभ होने लगेगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 13 अगस्त के बाद से ये काम शुरू करना चाहिए, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस समय में आपकी प्रॉपर्टी आप सेल कर पाएंगे, जैसे घर बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं या वाहन बेचना चाहते हैं और पिछले कुछ समय से आप प्रयासरत हैं कि आप ये चीज़ें बेचें और बिक नहीं रही हैं, तो एक अच्छी डील फाइनल होती हुई मुझे दिख रही है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है, पक्की हो सकती है, कोई मोटा मोटा पैसा आपको यहाँ से मिल सकता है। वहीं बात करें शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो इस समय में शेयर मार्केट में पैसा अगर आप लगाते हैं तो उससे फ़ायदा मिलेगा। पहले नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी ज़रूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़े मतभेद वो सुलझते हुए मुझे 18 अगस्त 2025 के बाद दिख रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से अगर आप पैसा लगाते हैं या लॉटरी सट्टे से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसमें भी लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है 11 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ ये समय नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं या कोई कर्ज लेना चाहते हैं आप बैंक से, तो कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा, या किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लेना चाहते हैं तो उससे भी ज़रूर आपको कर्ज मिलेगा। पहले से अगर आपका कर्ज लिया हुआ है आपने तो उसकी अगर आप सही समय पे EMI नहीं चुका पा रहे हैं या आप सही समय पे पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो उसकी भी एक शुरुआत अगस्त के महीने से दिखती नज़र आ रही है। ये समय विदेश जाने वाले लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप विदेश टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए अप्लाई किया है वीज़ा, या फिर आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा चाहते हैं तो ऐसे में ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया है तो इस महीने में अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 तारीख के बाद का समय शुरू जो होगा वो अच्छा रहेगा। उसके बाद वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वीज़ा मिलेगा। विदेश में जो लोग बसे हुए हैं अगर वहाँ पे आपने PR के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपका वो काम बनेगा। कोई जॉब बिजनेस या कोई वहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ ये समय आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए या अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो बहुत बेहतर है। इस समय में जो UPSC लाइन से जुड़े हुए बच्चे हैं, लोग हैं, या मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लाइन से, कंप्यूटर साइंस से, कॉमर्स से, या फिर कला के क्षेत्र से या स्पोर्ट्स से, देखो मित्रों इसमें ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट की, तो इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप विदेश में पढ़ाई करें या इंडिया में भारत में आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाए तो इसके भी योग इस समय में बने हुए हैं। विशेषकर 17 अगस्त 2025 के बाद कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, मन चाहा कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है।
और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, या कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो सकता है, या फिर किसी सरकारी संस्थान से या गैर सरकारी संस्थान से भी आपको पुरस्कृत सम्मानित किया जा सकता है। इस तरह के योग बने हुए हैं। स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें वो सफलता के झंडा गाड़ेंगे, और आने वाले समय में अगर कोई मुकाबला आपका कहीं पर होता है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, या कोई नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी पहचान आपको मिल सकती है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस समय में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, और आप किसी बड़े लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, उनके सानिध्य में आप कुछ नया सीख सकते हैं, या आपको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, और साथ साथ में आपको पैसा भी इन कामों से मिलेगा। इसके अलावा इस समय में आपके परिवार की स्थिति को अगर देखा जाए मित्रों, तो पिछले कुछ समय से अगर आपके परिवार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, या किसी कारण से छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो अब उसमें कमी आएगी। 11 अगस्त 2025 के बाद आप देखेंगे आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे होंगे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 24 अगस्त 2025 के बाद वापस आएंगी। हस्बैंड का भी साथ मिलेगा। अगर वो नशा करके, ड्रग्स करके आपको मारते पीटते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आती है तो उस परेशानी से भी निजात आपको ज़रूर मिलेगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, या एक दूसरे को समय नहीं आप दे पा रहे हैं, तो ये स्थिति भी सामान्य होगी और ये समस्या ख़त्म होगी। और साथ साथ में आप एक दूसरे के साथ इस महीने कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी पर्यटक स्थल की यात्रा कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या कोई धार्मिक अनुष्ठान इस समय में आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 25 अगस्त 2025 के बाद आता है, तो ये निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें तो अगस्त 2025 का महीना विवाह को लेकर के बहुत अच्छा है। विवाह में अगर पिछले कुछ समय से विलंब चल रहा है तो वो भी विलंब अब समाप्त होगा। कोई प्रस्ताव आपको मिलेगा जिसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी, और इस महीने रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है। अगर पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, या सामने वाले लोग इस समय में आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या करते नहीं हैं जानबूझ करके, तो वो भी बातचीत करेंगे। और आने वाले समय में ज़रूर आपके परिवार में, घर में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसको लेकर के आप परेशान हैं, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर 14 अगस्त 2025 के बाद मानेंगे। और आप देखेंगे कि बातचीत से ही आपकी समस्या का समाधान निकलेगा, और बातचीत से ही आप अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और लव लाइफ को बेहतर बना पाएंगे, और लव मैरिज ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। 10 अगस्त के बाद का जब समय शुरू होगा, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कंसीव कर पाएंगे, और संतान से संबंधित अगर बार बार आपको मिसकैरेज हो जाता था तो अब वो मिसकैरेज नहीं होगा। इसके अलावा लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ 16 अगस्त 2025 के बाद दिख रहा है। 16 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा तो आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा। इस समय में आमने सामने मुलाकात होगी। किसी रेस्टोरेंट होटल में आप मिल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस की यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत आपकी होगी। बातचीत के टेबल पे आकर के आप चीज़ों को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगा। आपके पार्टनर आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे। ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। और यदि थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में समस्याएं बढ़ रही है या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी सही होता हुआ इस समय में दिख रहा है।
थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव या कोई अन्य व्यक्ति यदि हैं तो उनके जाने के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इस समय में सिंगल लोग किसी इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है 16 अगस्त 2025 के बाद। और यदि आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ प्यार करे, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े या आपके साथ वो विवाह करें, तो इस पे आप दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है 18 अगस्त 2025 को। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, या कोई आपको प्रस्ताव दे सकता है, या फिर आपको कोई किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति बता सकता है। पहले से अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो वहाँ पे मैं लड़ाई झगड़ा और उतार चढ़ाव देख रहा हूँ। ऐसे में ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है 21 अगस्त 2025 के बाद। 21 अगस्त 2025 के बाद आप किसी नए अपने ऑफिस से, कार्यस्थल से या फिर निवास स्थान या फिर किसी आस पड़ोस में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वो इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ आगे रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं। वही बात करें डिवोर्सी लोगों और विडो लोगों की, तो इस समय में अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके जीवन को लेकर के देखें तो 11 अगस्त के बाद का टाइम ऐसा रहेगा जब कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृश्चिक राशि फल अगस्त 2025 का। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे या आपके मन में कोई प्रश्न है जो आपको सीधे तौर पे हमसे पूछने या सीधे तौर पे उत्तर चाहिए आपको, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम अपना भेजें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये सही से आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।